गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहार बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको HRM का प्रयोग बताया था, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है, तो देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हैज़ एंड हैव। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि इन दोनों वर्ड्स का हैज़ और हैव का प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो देखो, हैज़ और हैव का प्रयोग हम अलग अलग कंडीशन में करते हैं। एक तो है पजेशन के रूप में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में। और पजेशन से क्या मतलब है? पजेशन से मतलब है कि जब हमारे पास कोई वस्तु होती है और हमें किसी सामने वाले को, किसी दूसरे व्यक्ति को बताना होता है, तब वहाँ पर हम एज ए पजेशन की तरह इन वर्डों का प्रयोग किया जाता है। अब पजेशन से देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कहा कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, मेरे पास एक कार है, गीता के पास एक गुड़िया है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, इन सेंटेंसों के अंतर्गत हम जो है इन हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं आपको डिटेल में बाद में अलग से वीडियो डालूंगी, तभी आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये भी। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम एज ए पजेशन की तरह इसको यूज़ करना है, इसके बारे में बताएंगे। तो अब देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि कहाँ पर सेंटेंस में इसकी स्थिति क्या होती है। जब सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से ये प्रयोग, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो हम देखो, यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और प्लस नाउन। सब्जेक्ट से वही हमने पिछली बार भी बताया था, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और हैज़ और हैव में से हमें प्रयोग करना है और प्लस नाउन का प्रयोग करना है। तो देखो, यहाँ पर ये है आपका एग्जाम्पल, राम हैज़ अ मार्कर। तो राम क्या है यहाँ पर? एज ए सब्जेक्ट है। राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम के पास एक मार्कर है। तो यहाँ पर हमने राम कर लिया है। अब हैज़ और हैव में से हमने यहाँ पर लिया हैज़, और यहाँ पर प्लस नाउन क्या है? यहाँ पर मार्कर है। ठीक है, नाउन यानी कि कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। बाकी डिटेल में जो है नाउन का भी अलग से एक वीडियो बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव अ बॉल। दे क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हैज़ और हैव में से हमने हैव ले लिया है, और नाउन क्या है? अ बॉल। तो इस तरीके से इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हैज़ और हैव की स्थिति क्या होती है कि ये सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कहाँ पर हमें हैज़ का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें हैव का प्रयोग करना है। तो देखो, हैज़ और हैव, तो समझते हैं हैज़ का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। सिंगुलर से मतलब एक वचन के लिए। जब एक वस्तु होती है या एक व्यक्ति होता है तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं। तो हैज़ का प्रयोग हमें सिंगुलर के रूप में करना है, और हैव का प्रयोग हमें प्लूरल के लिए करना है। ठीक है, प्लूरल का मतलब बहुत सारे, जब व्यक्ति बहुत सारे हो तब हमें हैव का प्रयोग करना है। अब देखो, सिंगुलर में हमें किस किस के अंतर्गत आएगा सिंगुलर? जैसे ही, शी, इट। ये तो ही, शी, इट ये प्रोनाउन है, और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो ये सिंगुलर हो गया आपके। और प्लूरल में कौन से होते हैं आपके? आई। वैसे आई सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो है आई के साथ में हम हमेशा जो है हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हो गई, वी, यू, दे, और वी, यू, दे ये सब क्या है? प्लूरल है। तो इस तरीके से हैज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं और हैव का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, ज्वाइन द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। अब हमें क्या है, ये एक हमने टेबल के रूप में बनाया है, और इसमें जो है हम क्या करेंगे, ये हमने अलग अलग वर्ड लिखे हैं, और इन वर्ड को मिला के हमें जो है सेंटेंस बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, यहाँ पर लिखा है आई, इसमें लिखा है हैव और अ बुक, यानी कि आई, वी, यू, दे और गर्ल्स। तो ये हमारे क्या है?
प्लूरल है। अभी हमने पीछे बताया आपको कि जो प्लूरल होते हैं वो आई, बी, यू, दे, इनके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो अब देखो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव अ बुक, वी हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, दे हैव अ बुक, गर्ल्स हैव अ बुक। गर्ल्स, ये गर्ल्स क्या है, बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। गर्ल्स हैव, तो गर्ल्स के साथ में क्या आ जाएगा, हैव। गर्ल्स हैव अ बुक। अब ये है नेक्स्ट आपका, अभी मैंने सिंगुलर बताया था आपको। सिंगुलर में ही, शी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे लेकिन वो एक होना चाहिए। तो देखो, ही हैज़ अ बुक, शी हैज़ अ बुक, इट हैज़ अ बुक एंड नेहा हैज़ अ बुक। नेहा कितनी है, एक है। तो ये इस तरीके से आपको बच्चों बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस से आपको ये अच्छी तरीके से याद वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किसके साथ में, आई के साथ में किस चीज़ का प्रयोग होता है और इनके साथ में किस चीज़ का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़ और हैव। फिल का मतलब भरना है, इन द ब्लैंक्स जो खाली जगह है इनको भरना है, किससे, विथ हैज़ और हैव। ठीक है, अब ये है माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश अ पेट कैट। मेरे ग्रैंड फादर, तो हमें ये एक सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई ग्रैंड पेरेंट्स। और ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, ज़्यादा हैं, एक तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो अब ये आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आएगा हैव। ठीक है बच्चों, अब ये है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन डैश अ बॉल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, और बच्चे कितने हैं, बहुत सारे। तो जब बहुत सारे हैं तो उनके साथ भी हम क्या, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। जो चिल्ड्रन हैव अ बॉल। अब है द मंकी डैश अ टेल। मंकी, मंकी कितने हैं, एक मंकी है। तो द मंकी, एक के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हैज़ का। अ मंकी हैज़ अ टेल। फिर है नेक्स्ट आई। आई डैश अ ब्लू कार। तो आई मीन्स वैसे तो सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ में हम हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं, सॉरी। तो आई के साथ में आई हैव अ न्यू कार। ठीक है बच्चों, फिर है नेक्स्ट सीता डैश अ वॉच। सीता कितनी है, एक है। तो सीता एक है, तो एक के साथ में क्या आएगा, है। तो सीता हैज़ अ वॉच। ठीक है बच्चों, तो अब ये इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि आप जितना मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, अपनी क्वेरी रखेंगे, तो उतना इंटरेस्टिंग लगता है टॉपिक किसी भी चीज़ को पढ़ाने में। ठीक है बच्चों, तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।